गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आज का टॉपिक है वो गन्ना यंत्रीकरण योजना। ठीक है, ऊपर देख पा रहे हो कि वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो हर बार बोलता हूँ फिर एक बार वही बात बोल देता हूँ कि इस चैनल पे मैं जो भी आपको अपडेट देता हूँ सब कुछ, जितना भी जानकारी देता हूँ A to Z जितनी जानकारी देता हूँ सब कुछ आपको सरकार के, बिहार सरकार के, भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश जिस सरकार के जो स्कीम बता रहा हूँ तो वहाँ से ही वो आपको मैं जो भी इमेज शेयर करता हूँ या फिर PDF पढ़ता हूँ जो भी रहता है वहीं से लिया जाता है। मतलब जेन्युइन सोर्स से रहता है, या तो सरकार के वेबसाइट से होता है या फिर सरकार के सोशल मीडिया हैंडल से होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे गन्ना यंत्रीकरण योजना, ठीक है, ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार, तो बिहार सरकार से वो पता चल गया कि बिहार की योजना के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो गन्ना यंत्रीकरण योजना में क्या क्या है, तो गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। देखिए, गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, यहाँ बगल में आप मशीन भी देख रहे हैं। ठीक है, मशीन दिखाया गया है, तो अब इससे अंदाज़ा लगा लिए होंगे क्या क्या है। पढ़िए यहाँ पे, गन्ना यंत्रों के खरीद पर 50% से 70% तक अनुदान। देख रहे हैं, मतलब अगर कोई चीज़, अगर गन्ना से रिलेटेड कोई चीज़ आप खरीदते हैं, गन्ना या खेती में जिस चीज़ का उपयोग होता है, जिस उपकरण का, जिस मशीन का, जिस टूल का उपयोग होता है, अगर वो मशीन आप खरीदते हैं तो आपको सरकार 50 से 70% तक अनुदान देगी। ठीक है, अब 50 से 70% का मतलब एक बार बता देता हूँ क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कि कोई वस्तु आप 100 रुपया खरीदे। ठीक है, मान लीजिए कोई, वैसे 100 रुपये में कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको एक उसके लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए, कि 100 रुपया कोई सामान खरीदे तो सरकार आपको 50 से 70 रुपये सरकार दे देगी। मतलब आपको 30 से 50 रुपये तक ही आपको लगना है। ठीक है, अब इसमें कैसे कैसे है आगे मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए क्या है कि खेत, इससे क्या क्या उद्देश्य, इसका क्या क्या है। ठीक है, तो उद्देश्य से सिंपल है कि खेती की लागत में कमी। ठीक है, मतलब खेती में जो खर्च पहले ज़्यादा होता था वो कम हो जाएगा, ये ठीक बात भी है। उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे दोनों बात बता देता हूँ। लागत में जैसे कमी कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप मान लीजिए खरीदते 3 लाख में, वो आपको मिल रहा है 1.5 लाख में, लागत की कमी हो गई। अब उत्पादकता में वृद्धि कैसे हो जाएगी, जैसे नया नया टूल इस्तेमाल कीजिएगा तो उत्पादन बढ़ जाएगा। जहाँ आपका 1.5 टन होता था वो 1.25 क्विंटल, जहाँ 1.5 क्विंटल होता था 1.25 क्विंटल होगा, 2 क्विंटल होगा। ये मेरा कहने का मतलब है। यंत्रीकरण के समय की बचत। अब देखिए क्या होता है, अगर कोई चीज़ ना, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, किसान मेरे बात से अच्छे से सहमत होंगे, किसान भाई जो भी हैं, अगर जैसे मान लीजिए खेत कोड़ना है आपको, ठीक है, खेत जोतना है, जो भी करना है, तो अगर ट्रैक्टर से करते हैं और हाथ से करते हैं तो दोनों में आकाश पाताल का अंतर है कि नहीं है ना। ट्रैक्टर से आप करेंगे 10 मिनट में काम खत्म, और अगर हाथ से करने बैठे तो आपको 2 दिन लग जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार, और आय में इजाफा। ठीक है, तो ये तो उद्देश्य हो गया। ठीक है, आगे पहले देखिए इसका लाभ कैसे उठाएंगे, ये तो उद्देश्य से बता दिया गया आपको। ठीक है, अब इसका लाभ कैसे लेना ये देखिए। देखिए पहले यहाँ पे किसे मिलेगा कितना लाभ। ठीक है, इस योजना के तहत किसे मिलेगा कितना लाभ ये देख लीजिए पहले। ठीक है, व्यक्तिगत गन्ना किसानों को 50% अनुदान, व्यक्तिगत गन्ना किसानों को 50% अनुदान, और चीनी मिल, पैक्स, जीविका, FPO समूहों को यंत्र बैंक स्थापना पर 70% अनुदान। अब देख लीजिए इसका मतलब क्या है। व्यक्तिगत का मतलब एक किसान कोई है। ठीक है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई राम है, सोहन है, मोहन है, जो भी, इस तरह का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके गांव का कोई एक व्यक्ति है, आप हैं, तो अगर आप खरीदने जाएंगे ना तो आपको सरकार, अगर आप कोई चीज़ 3 लाख का खरीद रहे हैं तो सरकार आपको 1.5 लाख रुपए देगी। ठीक है, लेकिन जैसे अगर पैक्स में कोई सामान खरीदा जा रहा है, चीनी मिल जैसे कोई बिठा रहा है और उसके लिए सामान खरीद रहा है, जीविका जो संगठन है उसके लिए सामान जो खरीदा जा रहा है, FPO समूह जो है, इनको 70% का अनुदान मिलता है। मतलब ये अगर 100 रुपये खर्च करते हैं तो इनको 70 रुपये वापस मिल जाता है, मतलब इनका 30 रुपये ही खर्च होता है। ठीक है, और EBC SC ST गन्ना किसानों को 60% अनुदान। मतलब अगर आप जनरल OBC में आते हैं, मतलब जिसको OBC का मतलब एक बिहार में कैटेगराइज किया गया OBC को BC1 और BC2, तो BC1 में और जनरल के लिए इनके लिए 50% अनुदान है, और EBC SC ST के लिए 60% अनुदान है। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए कि किसको कितना अनुदान मिलेगा, आपको बता दिया हूँ कैसे अनुदान मिलता है। अब आपको फाइनल जो बात बताना था कि आपको पहली, ये आज हो गया 21 तारीख। ठीक है, और 21 तारीख और 26 तारीख इसका लास्ट डेट है। मतलब आपका आवेदन करने का एकदम गुंजाइश नहीं है। अब जितना जल्दी आवेदन करना है, अगर इसका फ़ायदा उठाना है तो जितना जल्दी आवेदन करना है कर दीजिए। आवेदन कहाँ करना है, तो आवेदन करना है ccs.bihar.gov.in पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको बगल में एक और दिखिए दिया, शुगर कैन MECH.bihar.gov.in। ठीक है,
तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब अभी की अपडेट बता रहा हूँ, इस वेबसाइट में लॉगिन करने की कोशिश किया था, sugarcane.mech.bihar.gov. तो ये वेबसाइट पे प्रोसेस अभी काम नहीं कर रहा था, ये वेबसाइट स्लो था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन एक और वेबसाइट बगल वाला जो है ccs.bihar.gov. ये चेक किया तो ये बिल्कुल वर्किंग था। तो मैं चूंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी बात बताता हूँ सब कुछ मैं खुद करके पहले देख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो ये वेबसाइट ज़्यादा काम कर रहा है, ये वेबसाइट भी काम कर रहा है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है, रीलोड रीलोड बार बार लिखता है तब काम करता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ccs.bihar.gov.in पर जाकर लॉगिन करिए, ठीक है, और तुरंत जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वहाँ से निकालिए, ठीक है, और जितना जल्दी आप रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, फ़ायदा उठाइए, ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद को पूरा करिए, फ़ायदा उठाइए इसका। जो 50% अनुदान आपको मिलना है उसका 50-70% जो भी है, ठीक है। इसमें चूंकि इन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो चीनी मिल स्थापना, पैक्स, जीविका या फिर इन लोगों के लिए 70% का अनुदान है, तो ये भी जितना जो फ़ायदा उठा सकता है उठाइए, ठीक है। लास्ट डेट एकदम बिल्कुल करीब है, लास्ट डेट जो है 26 दिसंबर है और आज ऑलरेडी 21 दिसंबर खत्म होने को है, ठीक है। तो जितना जल्दी आप कर ले उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है, ठीक है। लाखों का अनुदान पाइए, मतलब ये अगर कोई भी यंत्र आप खरीदेंगे, जैसे मैं ये सामने ही आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपको देख के क्या लग रहा है, वैसे ये मशीन मुझे बहुत ज़्यादा इसका समझ नहीं है, तो लेकिन ये देख के आपको क्या लग रहा है कि ये तो मशीन लग रहा है कि 50 लाख का मशीन होगा ये, ठीक है। तो 25 लाख तो आपको अनुदान मिलेगा ही, ठीक है, अगर आप नॉर्मल हमारे आपके जैसे जो किसान हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो ही मैं बताया हूँ कोई इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी लगा होगा, ठीक है। ये लिखा है अधिक जानकारी के लिए इस पर संपर्क करें, ठीक है। तो इस ये और बात बता दूं, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। मैं जानकारी जितना हो पाएगा उतना निकाल के दे दिया हूँ, फिर भी अगर कुछ अदर जानकारी होगा मैं दूंगा बिल्कुल। और इस नंबर पे कॉल करने के लिए बोल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल करके जानकारी दीजिए। लेकिन मैं आपको जो सुझाव दूंगा ये दूंगा, मेरा पर्सनल जो मेरा मानना है कि अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉक कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। आप जिस भी ब्लॉक से आते हैं थोड़ा मेहनत करिए, वहाँ चल के जाइए, वो आपको बेहतर बताएंगे। इस नंबर पे कॉल ना करें, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप कॉल करेंगे परेशान होंगे, जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको ही पता है सरकार का प्रोसीजर क्या क्या होता है, बोलना बहुत कुछ आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि आप अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत आ रहा है, कमेंट करिएगा, मेरे पास जितना जानकारी होगा मैं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जानकारी जो भी होता है वो सरकार की वेबसाइट से होता है, मैं पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं रेंडम कहीं से जानकारी उठा कर कुछ भी दे दूँ, झूठ मूठ कुछ भी बोल दूँ, ऐसा नहीं है। जितना जानकारी मुझे वेबसाइट से मिलेगा, सरकार के जो भी सोशल मीडिया हैंडल से, वो मैं देता हूँ आपको। बाकी जानकारी के लिए अब फिर बोल रहा हूँ, ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी के पास जाइए, वहाँ संपर्क करिए, या फिर पंचायत के कृषि पदाधिकारी वहाँ जाकर संपर्क करिए, ठीक है। आपको बेहतर जानकारी वो दे पाएंगे। और वसुधा केंद्र भी होता है, वसुधा केंद्र जैसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, वसुधा केंद्र जिसको बोलते हैं, वहाँ जाके भी आप इसको करा सकते हैं, ठीक है, CSC जिसको बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो आपको जानकारी लगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और हाँ, चैनल का सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। मतलब बहुत कम, मतलब बिल्कुल भी लोग आ रहे हैं वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको जानकारी का वीडियो, तो चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।